हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है और ये वीडियो बिल्कुल आज की जनरेशन में जो हो रहा है इस वक्त तुम यहाँ कैसे आ गई? रोहन ने अपने चाचा की लड़की से पूछ बैठा। प्रिया ने बोली कि भैया, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई थी। रात ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ रूम पे रुक जाती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ का वॉचमैन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वह गेट नहीं खोलता है, इसलिए मैं यहीं पे रुक गई। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? रोहन बोला कि प्रिया, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुमको आना ही था तो क्यों नहीं मुझे एक बार फ़ोन कर दी। घर पे मम्मी भी नहीं है और खाना भी सारा ख़त्म हो गया है। प्रिया बोली कि भैया, अगर मेरे आने से आपको तकलीफ़ हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं अपना घर समझ के यहाँ पे चली आई। और प्रिया मुंह लटका के जाने लगी। तब रोहन ने सोचा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और एक अकेली लड़की रात को यह कहाँ जाएगी। उसने बोला कि नहीं प्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रुक जाओ। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम किचन में जाकर बना लो। प्रिया बोली कि नहीं भैया, मैं होटल से खाना खा कर आई हूँ। तो रोहन ने बोला कि कपड़े तो यहाँ नहीं हैं, तुम मम्मी के रूम में जाओ और तुम चाहो तो मम्मी का कपड़ा हाथ मुँह धुल के पहन लो। प्रिया ने रूम में गई और रोहन की मम्मी का कपड़ा पहन लिया। पहनने के बाद प्रिया बोली, भैया मैं कॉफ़ी बना लूँ? रोहन बोला ठीक है, जो बनाना है वो बना लो। प्रिया कॉफ़ी बना कर लेकर आई और प्रिया ने 2 कप कॉफ़ी बनाया था। रोहन बोला कि इतनी रात को मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ प्रिया। प्रिया बोली, अरे भैया पी लो ना, क्या हुआ, इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। प्रिया बहुत जोर लगाते हुए रोहन को उसको कॉफ़ी दे दी। रोहन कॉफ़ी पीने लगा। रात को अपने अपने रूम में दोनों चले गए। सुबह में जब रोहन उठा तो उससे पहले ही प्रिया उसके रूम से जा चुकी थी। रोहन ने सोचा कि प्रिया ऐसे ही अपने हॉस्टल में चली गई होगी। फिर रोहन ने सोचा कि प्रिया तो एक भी बार मुझे बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। वो अपने मन को डाइवर्ट किया और अपने काम में अपने मन को लगा दिया और फिर सोचा कि ऐसे ही चली गई होगी। थोड़ी देर बाद प्रिया का फ़ोन आता है और बोलती है, भैया मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। रोहन सोचने लगा कि अभी तो रात को ही हमारी मुलाकात हुई थी, अब क्या बात हुई है कि मुझे मिलने के लिए बुला रही है। प्रिया बोली कि भैया आप कैफ़े आ जाना, मैं वहीं पर आपका इंतज़ार करूँगी। रोहन बोला कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं ड्यूटी से लौट के शाम को आऊँगा। प्रिया बोली ठीक है, मैं आपका वेट करूँगी। जब शाम हुआ तो रोहन ने उससे मिलने के लिए कैफ़े चला गया। रोहन जब कैफ़े गया तो वहाँ पे प्रिया पहले से आ गई थी। प्रिया, इतना अर्जेंट तुमने मुझे क्यों बुलाया? प्रिया काफ़ी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को रोहन की तरफ आगे बढ़ा दिया। उसमें उस रात की अश्लील वीडियो और फोटोज़ थी जो कि प्रिया और रोहन के थे। यह देखकर रोहन सन्न रह गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कहने लगा कि यह सब तो मैं नहीं किया हूँ, यह गलत है, मुझे याद नहीं है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली कि भाई यह तो तुम ही हो ना। रोहन काफ़ी सोचने लगा और हक्का बक्का रह गया कि यह सब क्या है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली कि भाई यह सारी बातें मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगी, यह राज हमारे और आपके बीच ही रहेगा, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं, उसको आपको करने पड़ेंगे। रोहन बोला, कौन सी शर्तें? क्या तुम्हारी शर्तें हैं प्रिया? प्रिया बोली कि इसके बदले तुम गांव वाले सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इतना सुनकर रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गया। रोहन बिल्कुल गुस्सा होकर वहाँ से उठ गया और बोला, यह क्या बदतमीजी है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है प्रिया? प्रिया बोली कि अगर यह वीडियो और फोटो मैं समाज में सबको दिखा दूंगी तो आप सोचो कि आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। सभी लोग यही बोलेंगे कि रोहन कितना गंदा लड़का है जो कि अपनी बहन के साथ ऐसा अश्लील हरकत किया, ऐसा काम किया है। इतना कहकर प्रिया अपने हॉस्टल चली गई
और रोहन अपने घर आ गया। रोहन काफ़ी उदास और काफ़ी परेशान हो गया। वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि यह क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ याद नहीं है। थोड़ी देर के बाद रोहन की माँ भी अपनी बहन के घर से आ गई। उसने अपने बेटे का चेहरा उदास देखा तो वह बोलने लगी कि बेटा, तुम क्यों उदास हो? इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि तुम शादी कर लो। शादी कर लोगे तो मैं कहीं जाती हूँ तो तुम अच्छे से खाते पीते नहीं हो। शादी कर लोगे तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक घरवाली आ जाएगी जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम्हारा चेहरा कितना उतर सा गया है, तुम कितना मुरझा से गए हो। लेकिन रोहन काफ़ी परेशान था और वो अपनी माँ के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। अपनी माँ से भी कुछ नहीं बोल रहा था। केवल अंदर ही अंदर वह घूट घूट रहा था, घूट घूट के रो रहा था और घूट का पानी पी रहा था। रोहन सोचने लगा कि अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं देता हूँ तो वह मेरे सारे समाज में फ़ोटो और वीडियोस वायरल कर देगी और मैं बदनाम हो जाऊँगा और मेरे पापा की क्या इज्जत रह जाएगी। इसका एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राण त्याग दूँ। उसके मन में यह सारी बातें चलने लगी। उसने यह तय कर लिया कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, जिससे कि मेरे पापा की इज्जत बच जाएगी और प्रॉपर्टी भी बच जाएगी। दूसरी तरफ उसे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, तो मैं अपना प्राण क्यों दूँ। कभी अपने माँ के चेहरे को देखा, कभी अपने पापा के चेहरे को देखा, तो वह यह कदम नहीं उठाया। उसने सोचा कि कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे कि मेरी प्रॉपर्टी भी बच जाए और इसका चेहरा भी बेनकाब हो जाए। उसने एक दिन प्रिया को फ़ोन किया और बोला कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, तुम आ जाओ मेरे घर पर। प्रिया इतना सुनने के बाद प्रिया काफ़ी खुश हो गई और प्रिया के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया और सारी बातें पापा से बताया। उसके पापा बोलने लगे कि देखा ना बेटा, हम लोगों ने जो योजना बनाया था वह कामयाब हो गया। उसमें रोहन बिल्कुल फंस गया। उसकी इज्जत इतनी प्यारी है कि वह अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला है। चलो चलते हैं उसके घर प्रॉपर्टी के कागज़ पर साइन कराने। प्रिया और उसके पापा ने प्रॉपर्टी के कागज़ तैयार कर लिए और रोहन के घर पर चले गए। रोहन ने एक एक करके कागजातों पर दस्तखत करना शुरू कर दिया और उसकी माँ चाय पानी का बंदोबस्त करने चली गई। सारे कागज़ पे जब सिग्नेचर हो गया, जब 2 कागज़ बचे, तब रोहन ने अपने पेन उठा लिया और उसने पूछा कि प्रिया, तुम सही सही बताना कि क्या मैं उस रात तुम्हारे साथ कुछ किया था? तभी मैं इन दोनों कागज़ पे दस्तखत करूँगा। तब प्रिया हंसने लगी और बोली, रोहन तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें अभी तक नहीं तुमने समझा कि उस रात तुमने कुछ नहीं किया था हमारे साथ। हमने तुम्हारे कॉफ़ी में नींद की गोलियां मिला दी थी। यह सारी हमारे और हमारे पापा की योजना थी तुम्हारे प्रॉपर्टी लेने की। अब तुम जल्दी से प्रॉपर्टी पर साइन कर दो और हमें जाने दो और तुम्हारा फ़ोटोज़ और वीडियो सारा का सारा हम डिलीट कर देंगे। इतना सुनने के बाद रोहन ने सारे प्रॉपर्टी के कागज़ को फाड़ कर बाप बेटी के मुंह पर फेंक दिया। इतना देखने के बाद प्रिया बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई और बोली कि रोहन, तुमने प्रॉपर्टीज के कागज़ क्यों फाड़े? अब मैं तुम्हारी बदनामी करने से नहीं रुकूंगी। मैं इस वीडियोज़ और सारे फ़ोटोज़ को सबको दिखाऊंगी और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। इतना सुनने के बाद रोहन बोला, अब तुम दोनों बाप बेटी सलाखों के पीछे जाओगे, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाया था। उस समय मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए मैं चुप था, लेकिन अब मेरे पास ठोस सबूत है। मैं कितना सदमा में चला गया था, तुम्हें क्या पता, तुम बहन के नाम पे कलंक हो प्रिया। और मैंने पुलिस की मदद ली है। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे सारी योजना बताए थे कि इन लोगों के प्रति सबूत इकट्ठा करना है, जो कि इस मोबाइल में तुमने जो भी बात बोला है सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है और अब तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब बाप और बेटी भागने का प्रयास करने लगे। इतने में ही पुलिस आई और बाप बेटी को कर ले गई और दोनों को थाने ले गई। दोस्तों, प्रॉपर्टी के लिए आजकल लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। बहुत जल्द किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्यों ना वो अपना ही है, क्योंकि जो लोग बहुत भरोसे वाले होते हैं वह जल्दी इन सब जाल में
फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।